एक्सेप्ट तो करते हैं। अब उनकी तरफ से ऐसा होता है, जब वो देखेंगे कौन जॉब कार्ड होल्डर है, कौन निशानदेही तो उन्होंने करनी हो, हमने तो काम करवाना था। अब मैंने तो दूसरी लेबर भी लगानी थी, जो उसमें से जॉब कार्ड होल्डर थे वो भी थे। अब जो एक आध कार्ड उसमें, ये तो खुद भी करते हैं, ये तो मैंने किया, ये तो खुद मतलब 2-3 कार्ड हर काम में एडजस्ट। ये कमाई कहाँ से करते हैं डिपार्टमेंट वाले? मैंने सुना है ऐसे ही करते ना, कार्ड लगा दिए तो करते हैं। जो अगर ये सच्ची में जैसे जियो टैग होता है, ये जियो टैग भी एक बार जियो टैग होता है कि आप किसी आपस के मुलाजिम हो, आप जाते हो, आप वहाँ वो अंगूठा लगाते हो, वाकई आप ड्यूटी पे हो, ठीक है ना। तो अब ऐसी बातें चलो छोड़ो, ये क्या करते हैं, क्या मुझे उसके साथ लेना देना। एमजी नरेगा में बहुत देर से सुनता हूँ कि एमजी नरेगा में एक ऐड आती है कि जो जॉब कार्ड होल्डर को 15 दिन के अंदर काम, 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है ग्राउंड पे, इसमें बिल्कुल फ्रॉड चलता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पिछले साल एक काम अपने गाँव वालों के कहने पर एक काम किया था, एज ए मैं मेट बना, समझो उन्होंने मुझे मेट बनाया। तो मैं भी जॉब कार्ड होल्डर हूँ, मेरे पास भी जॉब कार्ड है। हमने अपने कार्ड कोई 1.5 लाख अमाउंट की, ये ड्रेन थी, ये इसका कोड है, ये कागज़ है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो ये मैंने काम किया, काम करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क जेई साहब आए, उन्होंने बिल बनाया, बिल ऑनलाइन हुआ है। और बिल ऑनलाइन होने के बाद जो लेबर की जो पेमेंट थी वो आस्ता आस्ता कुछ किस्तों के साथ, वो बोलते हैं दिल्ली से आती है, वो पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं कहाँ से आती है क्या, तो वो उनके अकाउंटों में आ गई जो हम जॉब कार्ड होल्डर थे। तो इसमें ये कहते हैं 60-40 का कोई रेशो होता है, उसमें कुछ मेसन पेमेंट और मटेरियल की होती है, और 90 जो 1000 रुपये हमें इन्होंने देना था लेबर पेमेंट का, जो हमने जितने कार्ड लगाए थे उसमें से ये अमाउंट इन्होंने दिया है सर। हमारे कार्ड ये 79,544 ये इन्होंने दिया। इसमें ये पता क्यों आया इतने, इन्होंने हमारे जब भी हम काम करते थे तो हमारी जो शीट ये लेट कर लेते थे, घुसमुस कर लेते हैं, काम करना ही है नहीं। जो इनके जो मुलाजम लोग होते हैं वो खुद ऐश करते हैं, खुद ऐश पर वो मतलब पसंद है। उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो चेक की जाए, सरकार से मैं निवेदन करूंगा, चाहे JRS है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे JE है, चाहे BDO है, चाहे ACD है, ऊपर तक जो चीज़ें जो जाती है ग्राउंड से, एक जो जॉब कार्ड होल्डर होता है उसको जब पूरा उसका पैसा, उसका वो वेजेस जो मिलेगी नहीं तो काम उठाने का क्या फ़ायदा। इस काम का 1.5 लाख रुपया था, 1.5 लाख में से हमें ये अमाउंट मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बाकी पैसा है वो कहाँ गया। 2023 दिसंबर में ये विंटर में काम उठाते हैं, जबकि टाइम ही नहीं होता है, पूरे साल क्या करते हैं। तब ये पता नहीं क्या, मुझे समझ ही नहीं आती है एमजी नरेगा में क्या चल रहा है। तो जब ये काम हुआ उसके बाद जब मेरे को ये पेमेंट आई, दूसरी नहीं आई। अब जो हमने काम वहाँ करवाया, जो जॉब कार्ड होल्डर होते हैं मैक्सिमम, उनमें से जॉब कार्ड होल्डर वहाँ सही में जिसका कार्ड होता है वो नहीं होता प्रेजेंट, उसकी जगह दूसरी लेबर लगानी पड़ती है। ये एक रूल बना हुआ है। जियो टैग किसका होता है? जियो टैग करते हैं सुबह भी शाम, मैंने भी करवाया। तो मुझे भी जॉब कार्ड में था तो मैं खुद ही होता था, और कोई मेरे साथ 1-2 आदमी थे तो वो खुद ही होते थे। 1-2 कार्ड मैंने भी ऐसे लगाए कि जब लगाने थे और मैं कहाँ से लाता था, वो जॉब कार्ड होल्डर नहीं थे लेकिन उनके अकाउंटों में भी पैसा आया। अब जब ऐसी ये चीज़ें चलती है तो इस चीज़ के लिए जिम्मेवार डिपार्टमेंट ही हो। एमजी नरेगा से लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और परेशान आज से नहीं है, परेशान काफ़ी वक्त से है, क्योंकि उनको देखा ये जा रहा है कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो मटेरियल पेमेंट जो है उनको नहीं मिलती है। अब एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ब्लॉक कास्तीगढ़ है, पंचायत दंदल भी से हमारे पास आए हैं। काफ़ी सारे मसले मसाइल है, इनकी भी पेमेंट जो है वो रुकी हुई है। पूरा मामला क्या है, सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं रामलाल चिब रईस जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल की बधाई देता हूं कि आप हमें बहुत बार अटेंड करते हैं, और हम आपके पास जब आते हैं आप हमारी जो भी जनता की जो समस्याएं होती हैं वो सरकार तक पहुंचाने में अहल रहते हैं। मैं इसलिए आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मसले मसाइल आपके हैं, क्या आपकी पेमेंट भी जो है, जो मटेरियल की पेमेंट है या मेसन पेमेंट जो भी है, क्या आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, कब आपने काम किया है, जो भी जानकारी है आप थोड़ा बताएं। हाँ, सबसे पहले मैं रईस जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो एमजी नरेगा है, तो एमजी नरेगा में बहुत देर से
सुनता हूँ कि एमजी नरेगा में एक ऐड आती है कि जो का जॉब कार्ड होल्डर को 15 दिन के अंदर काम 100 दिन का रोज़गार मिलेगा, लेकिन ये सच नहीं है ग्राउंड पे। इसमें बिल्कुल फ्रॉड चलता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार पिछले साल एक काम अपने गांव वालों के कहने पे एक काम किया था। एज ए मैं मेट बना, समझो उन्होंने मुझे मेट बनाया। तो मैं भी जॉब कार्ड होल्डर हूँ, मेरे पास भी जॉब कार्ड है। हमने अपने कार्ड कोई 1.5 लाख अमाउंट की ये ड्रेन थी, ये इसका कोड है, ये कागज़ है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो ये मैंने काम किया। काम करने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क जेई साहब आए, उन्होंने बिल बनाया। बिल ऑनलाइन हुआ है, और बिल ऑनलाइन होने के बाद जो लेबर की जो पेमेंट थी वो आस्ता आस्ता कुछ किस्तों के साथ, वो बोलते हैं दिल्ली से आती है, वो पता नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं कहाँ से आती है क्या। तो वो उनके अकाउंटों में आ गई जो हम जॉब कार्ड होल्डर थे। तो इसमें ये कहते हैं 60-40 का कोई रेशो होता है, उसमें कुछ मेसन पेमेंट और मटेरियल की होती है, और 90 जो 1000 रुपये हमें इन्होंने देना था लेबर पेमेंट का, जो हमने जितने कार्ड लगाए थे उसमें से ये अमाउंट इन्होंने दिया है सर हमारे कार्ड। ये 79,544 ये इन्होंने दिया। इसमें ये पता क्यों आया इतने, इन्होंने हमारे जब भी हम काम करते थे तो हमारी जो शीट ये लेट कर लेते थे, घुसमुस कर लेते हैं, काम करना ही है नहीं। जो इनके जो मुलाजम लोग होते हैं वो खुद ऐश करते हैं, खुद ऐश पर वो मतलब पसंद है। उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो चेक की जाए। सरकार से मैं निवेदन करूंगा, चाहे JRS है, चाहे ग्राम सेवक है, चाहे जेई है, चाहे BDO है, चाहे ACD है, ऊपर तक जो चीज़ें जो जाती है ग्राउंड से, एक जो जॉब कार्ड होल्डर होता है उसको जब पूरा उसका पैसा उसका वो वेजेस जो मिलेगी नहीं तो काम उठाने का क्या फ़ायदा। इस काम का 1.5 लाख रुपया था, 1.5 लाख में से हमें ये अमाउंट मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो बाकी पैसा है वो कहाँ गया। अगर पैसा आपके पास नहीं था तो फिर इसका अमाउंट ये 1.5 लाख क्यों रखा गया था। ठीक है सर। तो मैं सरकार से या डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहूँगा कि मैं पीछे भी लोगों से सुनता था कि नहीं जी मटेरियल का पता नहीं किसके खाते में जाता है, क्या होता है। जब मटेरियल लगता कहाँ से, वो आता कहाँ से, जब काम होता है मेरा बिल बन गया, मटेरियल कहाँ से आया, मटेरियल कहाँ से है, उसका पैसा कहाँ से है। तो ये क्या गोलमोल बात है, इसका जवाब दे सरकार दे या डिपार्टमेंट दे। तो आपने डिपार्टमेंट से कभी बात की, क्या आपने डिपार्टमेंट से इस बारे में जानने की कोशिश की आखिर ये मसला क्या है, क्यों हमारी पेमेंट्स को जो है रोक दिया जाता है, क्यों पैसा जो इस पे नहीं आता है। क्या BDO से ACD से आपने बात करने की कोशिश की? वेरी गुड सर, मुझे 1 साल हो गया है। 2023 दिसंबर में ये विंटर में काम उठाते हैं, जबकि टाइम ही नहीं होता है, पूरे साल क्या करते हैं। तब ये पता नहीं क्या, मुझे समझ ही नहीं आती है MG नरेगा में क्या चल रहा है। तो जब ये काम हुआ उसके बाद जब मेरे को ये पेमेंट आई, दूसरी नहीं आई। अब जो हमने काम वहाँ करवाया, जो जॉब कार्ड होल्डर होते हैं मैक्सिमम उनमें से जॉब कार्ड होल्डर वहाँ सही में जिसका कार्ड होता है वो नहीं होता प्रेजेंट, उसकी जगह दूसरी लेबर लगानी पड़ती है। ये एक रूल बना हुआ है। जियो टैग किसका होता है, जियो टैग करते हैं सुबह भी शाम, मैंने भी करवाया। तो मुझे भी जॉब कार्ड में था तो मैं खुद ही होता था, और कोई मेरे साथ 1-2 आदमी थे तो वो खुद ही होते थे। 1-2 कार्ड मैंने भी ऐसे लगाए कि जब लगाने थे और मैं कहाँ से लाता था। वो जॉब कार्ड होल्डर नहीं थे लेकिन उनके अकाउंटों में भी पैसा आया। अब जब ऐसी ये चीज़ें चलती है तो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार डिपार्टमेंट ही होगा। अब फिर मैं गया अपने BDO साहब के पास, मैं कहा सर मेसन पेमेंट मेरी जो ये आपने क्यों नहीं दी जी, इतना पैसा दिया। वो उन्होंने बोला कि आपकी पंचायत की जी इंक्वायरी चल रही है। अब कौन सी इंक्वायरी चल रही है, जो मेरा काम है वो जेई साहब ने चेक किया और ऑनलाइन पेमेंट ये बिल भी बना दिया। मैंने तो कोई घोटाला नहीं किया। अगर जिस शख्स ने कहीं घोटाला किया होगा तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारा पैसा क्यों रोक के रखा। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आपने कहा कि मैंने भी कुछ ऐसे कार्ड लगाए, तो क्या कहीं ना कहीं आपकी भी गलतियां हैं और उस गलती को नज़रअंदाज जो है डिपार्टमेंट ने किया, क्या उनने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी? नहीं, वो एक्सेप्ट तो करते हैं। अब उनकी तरफ से ऐसा होता है जब वो चेक वो देखेंगे कौन जॉब कार्ड होल्डर कौन निशानदेही तो उन्होंने करनी हो, हमने तो काम करवाना था। अब मैंने तो दूसरी लेबर भी लगानी थी, जो उसमें से जॉब कार्ड होल्डर थे वो भी थे। अब जो एक आध कार्ड उसमें ये तो खुद भी करते हैं, ये तो मैंने किया, ये तो खुद मतलब 2-3 कार्ड हर काम में। ये कमाई कहाँ से करते हैं डिपार्टमेंट वाले? मैंने सुना है ऐसे ही करते ना,
कार्ड लगा दिए तो करते हैं जो, अगर ये सच्ची में जैसे जियो टैग होता है, ये जियो टैग भी एक बार जियो टैग होता है कि आप किसी आपस के मुलाजिम हो, आप जाते हो, आप वहाँ वो अंगूठा लगाते हो, वाकई आप ड्यूटी पे हो, ठीक है ना। तो अब ऐसी ऐसी बातें चलो छोड़ो, ये क्या करते हैं क्या, मुझे उसके साथ लेना देना नहीं। अब ये जो पेमेंट ये कहाँ गई ये पेमेंट, ये जो मेसन पेमेंट, मुझे वो लोग घर में आते हैं, मैं परसों डीसी साहब फिर एसीडी साहब के पास गया, तो एसीडी साहब वीडियो को लिखते हैं, वीडियो साहब नीचे लिखते हैं, तो वहीं सर्कल वहीं चलता रहता है। फिर मैं फाइनली गया अपने डीसी साहब के पास, तो डीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैंने उनको मुबारक भी दी थी, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है पीछे। तो मैं सर ऐसे ऐसे बात है, अब मेरी क्या गलती सर, मैं वो ऐसे ऐसे ये बोलते हैं, कभी एसीडी साहब वीडियो को लिखते हैं, वीडियो साहब ये करते हैं। तो डीसी साहब ने फ़ोन किया एसीडी साहब को कि इनकी 23-24 की ये जो मेसन पेमेंट है, ये मेड से इन्होंने काम करवाया था, ये पैसा क्यों नहीं दिया। उन्होंने बोला सर पैसा ही नहीं है, कि आया ही नहीं है, कि आया था तो पता नहीं क्या। अब डीसी साहब और आपस में वो कुछ बात हुई, फिर डीसी साहब ने ये देखो मार की, फिर मैं एसीडी साहब के पास गया, एसीडी साहब ने भी आगे वीडियो साहब को लिख दिया। अब ये लिखते ही जाएंगे, अब मैं तो सफ़र हो रहा हूँ ना सर, तो ऐसे सर ऐसे ही मैं कुछ, मुझे समझ ही नहीं आती कि क्या ये चक्कर। अब गरीब मैं चाहता हूँ इसमें कि मेरी जो पेमेंट मैंने काम किया है मुझे मिलनी चाहिए, एक बात। दूसरी जो हमने अभी पीछे अपने जो पंचायत है वार्ड नंबर 4 से मैंने एक अर्ज़ी दी थी वीडियो साहब को कि सर हमारे गांव से एक नाला जाता है, उस नाले में हम हमेशा आना जाना है, वो पंचायत घर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ हम माल मोशी को पानी पिलाने, नहाने धोने, चादरें कपड़े धोने आते रहते हैं। तो इस काम के लिए जी हमें आप इसको रखो। उसमें हमने जो इनके इजलास होते हैं तो धंधल पंचायत का एक्चुअल में जो वहाँ पे जो पंचायत घर है वो 15 साल से बना है ही नहीं, तो कहीं रास्ते में वो जो इजलास ये करवा लेते हैं, या किसी के घर के दरवाजे पे बहुत बार इजलास होते हैं, और इजलास में जो चीज़ें हम वहाँ बताते हैं कभी कभी वो काट के तो दूसरे काम चढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या चक्कर है सर, जब हम हमें बोलते हैं आप इजलास में नहीं आए, मैं खुद भेजा था, बहुत बार इजलास में गया, हमने कोई काम रखा है, वो काम बाद में आगे आए ही नहीं, और आज इन्होंने वो जर्नल काम उठाने में हमारे कार्ड कुछ खाली है। मैं भी जॉब कार्ड होल्डर हूँ, मेरा कार्ड भी खाली पड़ा हुआ है। पिछले साल तो मैं 2 महीने लगा रहा जियो टैग, सुबह जाना शाम को आना, काम करवाना, काम भी अच्छा किया। तो सब जगह यही हाल है। तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट को, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और सरकार को, जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार अभी वर्तमान में है, केंद्र की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, वहाँ तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये क्या चक्कर है सर। जब मैंने आपको एक बात सिंपली बोली कि आप खुद एक जिम्मेवार आदमी हो मीडिया के, जो इनके मुलाजम इनकी प्राप्तियाँ आई, इनको कहाँ से आता पैसा? नहीं, आप मुझे ये बात बोले या मुझे कोई भी बोले इनको पैसा कहाँ से आता है। मतलब इनके पास अगर तनख्वाहें हैं तो तनख्वाह कितनी होती है? 9300 GRS की तनख्वाह होगी, ग्राम सेवक की कितनी होगी? 40-50 हज़ार होगी। तो इनकी प्राप्तियां चेक हो ना, तो जो बेचारा सही में जो जॉब कार्ड होल्डर है या मजदूर है वो प्रॉपरली या इस चीज़ को प्रॉपरली करनी, तो ये नाम महात्मा गांधी जी का जो नाम जो है ये चल रहा है, तो इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं आपके ये मीडिया चैनल से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने देखा कि ये शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पहले भी हमने लगातार हर एक पंचायत लेवल पे जाके जो है स्टोरीज़ दिखाई कि वहाँ पर काम तो करवाया गया, वहाँ पर नरेगा में काम करवाया गया, लेकिन उन कामों के ऊपर कभी तो डिटेल नहीं लिखी गई है। जो मटेरियल पेमेंट है वो पेमेंट नहीं इनको मिल रही है। और उसके बाद जब हम डिपार्टमेंट से बात करने की कोशिश करते, हाल ही में जब मैंने एसीडी डोडा से बात करने की कोशिश की तो उनका रवैया कुछ ठीक नहीं था बात करने का, और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पेमेंटें नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इन लोगों से काम करवाया जाता है, और इन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जनाब काम कैसे होते हैं वो आप मॉनिटर जो है प्रॉपर करें, लेकिन इस पर डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं करे। और हमारे कार्ड क्यों खाली है? हमारे मेले में एक काम दिया उन्होंने, तो वो एक ही फैमिली के वहाँ कार्ड लग गए, वो पता नहीं 1-1.5 रुपये उसका अमाउंट था कोई दीवार। अब हमारे वार्ड में मैक्सिमम चेक किया जाए, मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मुझे कल ही पकड़ के यहाँ कोई किसी भी केस में पब्लिक सेफ्टी के एक्ट में मुझे अंदर कर दें, मैं चले जाऊँगा अंदर। खुशी भगत सिंह ने अपनी जान निछावर की थी देश की आज़ादी के लिए, तो हम भी चले जाएंगे। तो मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि अभी आपने जो काम उठाए हमारे 4 नंबर वार्ड में, तो आपने तो दीवारें मतलब
हमें भी देनी थी ना, फिर एक एक डंगा सबको देना था। तो वो प्रोटेक्शन वर्क उन्होंने उठाया, तो फिर सबको वैसे ही देना था ना। अगर लैंड लेवलिंग या किसी के घर के बाहर आर वाल बोलते हैं या कोई दीवार लगानी थी, जो हमने जर्नल काम बीडीओ साहब को बोला, वीएलडब्ल्यू को भी बोला, वीएलडब्ल्यू बोलते हैं हाँ जी करेंगे, कोशिश करें। लास्ट में जब उनको मजबूर किया, मैं कहा यार मेरा कार्ड तो लगाओ, मुझे काम चाहिए। फिर हमारे 4 कार्डों की मैंने डिमांड दी, अपने इम्तियाज़ जी उनका नाम। तो मैंने 4 कार्डों में से उन्होंने बोला देखूंगा मैं कहीं किसी काम में एडजस्ट। 5 किलोमीटर के एरिए में रूल है रूरल डेवलपमेंट का कि जो जॉब कार्ड होल्डर है वो कहीं भी काम कर सकता है। उन्होंने एक जगह मेरा कार्ड लगा, मैं उनसे ट्राई मार रहा था कि ये क्या करते हैं। तो मैं गया, जब उसके जहाँ मेरा कार्ड लगाया उसको मैंने, वो बोलता मेरा पहले ही फिलअप है। वो जो लड़का काम कर रहा था, जिसने जो मेट था, उसने बोला मेरे पास वैकेंसी, आप किस लिए इधर आए हो? मैं काम के लिए गया था, समझो काम करना था। अब उम्मीद क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या मैं ये कार्रवाई होनी चाहिए, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए, नहीं तो जनता सफ़र है। आज के दिन में भी लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ जब गरीब लोग, मैं देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जब गरीब लोग जी, जब गरीब जनता जो सफ़र, जब उसको मौके पे वेजेस नहीं, वो तो बाहर जाएगा ना काम करने। वो लद्दाख है कार्रवाई होगी, कार्रवाई होनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। जब आप हमसे ये पूछ रहे हैं, आपने इस चीज़ को उजागर करना है और इस चीज़ की कार्रवाई होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है सरकार जागेगी, एडमिनिस्ट्रेशन जागेगी, और अगर हम गलत कहते हैं तो हम पे आप एक्शन कीजिए। अगर आप गलत हो तो आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए।